अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। तो आपको बेसिकली a, b और c की वैल्यूज बताई गई हैं। आपको बताया गया है कि a की वैल्यू 3 के इक्वल है, b की वैल्यू -5 के इक्वल है और c की वैल्यू 6 के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको दी गई हैं, आपने इनको इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट करने का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है और इनमें जो ये ए, बी और सी जो लेटर्स आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमें पहले से ही बता दी गई हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देखिए लिखा हुआ है ए, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से जिसके अंदर लिखा हुआ है 3c माइनस बी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मेंशन है। अब हमने क्या करना है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह एक्सप्रेशंस दी गई हो उनको इवैल्यूएट करना हो और उन एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स या आप लेटर्स कह लें लिखे हो उनकी वैल्यूज भी बताई गई हो, तो आपने उन वेरिएबल्स या उन लेटर्स की वैल्यूज उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट कर देनी होती है और फिर चीजों को सॉल्व करके आप आसानी से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू हमें ऊपर 3 बताई गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 3 पुट कर देंगे। आगे देखिए राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई है उसमें भी हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वहां पर भी ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स आती हैं। तो यहाँ पर आप 3 लिख लें और यहाँ पर देखें 3 के आगे c है, तो c की वैल्यू ऊपर बताई गई है तो वो 6 है, तो आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हुए यहाँ पर उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे। आगे माइनस का साइन है, तो b यहाँ पे है, b की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर भी आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगा के -5 पुट कर देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जब बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे होते हैं तो अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ रही होती हैं। तो इस तरीके से आप देखें हमने a की, c की और b की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं 3 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 18, क्योंकि इस स्टेप में हम राउंड ब्रैकेट्स को भी अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो जब अंदर राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है तो बाहर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती, वापस राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर लगा दिया। आगे आप देखिए यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला -5 इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, तो आप बीच में लिख देंगे प्लस। मल्टीप्लीकेशन के केस में जो भी साइन बन रहा होता है वही लिखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस जब ब्रैकेट्स ओपन करी, और 5 वैसे का वैसे ही और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हमेशा पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 18 + 5, तो 18 + 5 कितना होता है, वो होता है 23। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लेंगे 23। अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इसका मतलब है 3 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 23 कितना होता है, वो होता है 69। तो हमारे पास आंसर आ गया 69। इसका मतलब हमने पहली एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लिया और उसका आंसर कितना आ गया 69। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप देखें इसके पैरेलली यहाँ पे ही कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर जो इसका बी पार्ट है इसमें एक्सप्रेशन लिखी हुई है ab² - AC। अब देखिए यहां पर भी आपने ऐसे ही करना है, तो आपको जो ये A, B और C यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप इनकी वैल्यूज ऊपर से क्वेश्चन से यहाँ पर पुट कर दें। तो A की वैल्यू 3 गिवन है, आप यहाँ पे लिख लें 3। आगे B² है, B के ऊपर पार है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लेना बेहतर है। तो B की वैल्यू देखिए -5 है, आप राउंड ब्रैकेट्स में B की वैल्यू -5 पुट करें और ये जो पार्ट 2 है ये ऊपर वैसे की वैसे ही लगी रहेगी। आगे माइनस, यहाँ पर आप देखें A की वैल्यू कितनी है, वो है 3, तो A की वैल्यू को 3 लिख लें और C की जगह पर आप ब्रैकेट्स का यूज कर लें क्योंकि 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे ब्रैकेट लिख लेना ज्यादा बेहतर है। तो आप C की जगह पर क्या लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू जो कि है 6, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में C की वैल्यू लिख लें इस तरीके से 6। अब आप इनको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, तो -5 का जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर याद रखें जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर होता है उसका मतलब है उसको 2 दफा लिखा जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी -5 का स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिखेंगे -5 × -5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब -5 का स्क्वायर होता है +25।
जब भी किसी टर्म के ऊपर इवन पार हो, जिस तरह पार्ट 2 है ये इवन पार है, तो हमेशा जो उस टर्म के साथ नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाता है। इसलिए देखिए -5 का स्क्वायर क्या हो गया, +25 हो गया, नेगेटिव साइन खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 और -5 का स्क्वायर होता है +25, उसको आप जस्ट ऐसे ही लिख देंगे। आगे माइनस का साइन और 3 6 टाइम्स, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर जस्ट ये वाली राउंड ब्रैकेट्स बची, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करने का मतलब है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है, वो होता है 75। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हट जाएंगी, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, अब जस्ट 75 में से आपने 18 को माइनस करना है। तो 75 माइनस 18 कितना होता है, वो होता है 57। तो आपके पास बी पार्ट का भी आंसर आ गया। बी पार्ट में जो एक्सप्रेशन देखी थी उसको भी आपने इवैल्यूएट कर लिया, वो कितना आ गया 57। तो इस तरीके से आप देखिए हमने ए और बी पार्ट कर लिए। अब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को यहां से रब कर देता हूं और इसका सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सी पार्ट यहां पर करते हैं स्टार्ट। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बी अपॉन ए या बी ओवर ए पढ़ लें, माइनस सी अपॉन बी या सी ओवर बी पढ़ लें। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहां पर भी जो ये ए बी सी आ रहे हैं, इनकी जगह पर आपने इनकी वैल्यूज ही पहले पुट करनी है। तो देखिए बी की वैल्यू ऊपर गिवन है -5, तो इस बी की जगह पर आप -5 पुट कर दें। ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, आप यहाँ पे 3 पुट कर दें, माइनस यहाँ पे सी की वैल्यू आपको गिवन है 6, आप यहाँ पे 6 पुट कर दें, और बी की जगह पे आपके पास है -5, तो आप यहाँ पर -5 पुट कर दें इस तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है -5/3। आप याद रखिएगा जब भी इस तरह फ्रैक्शन में नीचे यहाँ पे कोई टर्म लिखी हो जिसके साथ कोई साइन हो, तो उस साइन को आप यहाँ पर इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। जिस तरह ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का केस बन रहा होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लिख देते होते हैं। तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 6/5। तो यहां पर हमने यहां तक कर लिया। अब आप देखिए हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। किसका एलसीएम निकालना पड़ता है, इन डिनोमिनेटर्स का। और अगर डिनोमिनेटर्स में प्राइम नंबर लिखे हों तो उनका एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है, उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया करें, वही उनका एलसीएम होता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। याद रखिएगा ये प्रोसेस सिर्फ तभी कर सकते हैं जब नीचे प्राइम नंबर्स होगा। प्राइम नंबर्स ना होते तो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर, वैसे हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के केस में सिर्फ मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाता है। तो ये एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि आप इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में ये वाला नंबर यानी 15 बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे 15, यहां पे आप देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो आप नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और आपको पता है जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, ऊपर भी किससे कर देंगे 5 से। आगे प्लस का साइन, इधर देखें 6 और 5 लिखा हुआ है, 5 को अगर आपने 15 बनाना है, 5 3 टाइम्स 15 होता है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जाहिर बात है ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे 5 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही लगे रहने दें। 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 6 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 18, और 5 3 टाइम्स नीचे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इधर दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है हम इस तरह लाइन डालकर डिनोमिनेटर को एक दफा लिखते हैं जो कि सेम किया होता है, यानी 15। अब यहाँ पे ऊपर ये -25 वैसे का वैसे ही, प्लस वैसे का वैसे ही, और 18 भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे -25 है, ये +18 है। प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, जो साइन बनेगा वो करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस बना यानी माइनस करना है। तो 25 में से 18 माइनस करने कितना आ जाएगा 7, और साइन बड़ी वैल्यू का, 25 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे माइनस का, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 15। अब आप देखिए इनको फर्दर आप ऊपर नीचे कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ना ही ये कोई मिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब सी पार्ट में जो आपको एक्सप्रेशन गिवन थी आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया और उसका आंसर आ गया -7/15। यही हमने फाइंड आउट करना था। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है b प्लस सी अपॉन ए प्लस ए प्लस सी अपॉन बी। तो ये भी दो फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो यहां पर भी जो आपको ए बी सी नजर आ रहे हैं इन जगह पर आपको पहले इनकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे b प्लस सी लिखा हुआ है, b की वैल्यू ऊपर गिवन है -5, यहाँ पे b की जगह पे -5 लिख लें, प्लस वैसे का वैसे ही c की वैल्यू ऊपर गिवन है वो 6 है, तो c की जगह पे 6 लिख लें, डिवाइडेड बाय a है, a की वैल्यू आपके पास 3 है, यहाँ पे 3 लिख लें। आगे प्लस का साइन, यहाँ पर a प्लस सी लिखा हुआ है, a की वैल्यू 3 है, अब 3 लिख लें। आगे प्लस का साइन, और
सी की वैल्यू 6 है तो आप सी की जगह पे 6 लिख लें, डिवाइडेड बाय बी, और अगेन बी की वैल्यू नीचे गी हुई है वो है -5, वो पुट कर ली। तो सारों की वैल्यूज मैंने पुट कर ली, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 का, उसके पीछे प्लस है तो ये भी प्लस का ही आ रहा है, आप इसके पीछे प्लस लिख देंगे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह साइन हो तो ये वाला साइन इस फ्रैक्शन के पीछे जो साइन होगा उससे सॉल्व हो जाता है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लीकेशन का केस बन रहा होता है, तो आप करेंगे प्लस माइनस माइनस, जो बनेगा वो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे माइनस। इधर आपके पास 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 3 + 6 आपको पता है कितना होता है, वो होता है 9, तो यहाँ पर आ गया 9। अब देखिए यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, उसके लिए मैं एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये बिल्कुल 3 और 5 अभी हम पीछे भी करके आ रहे हैं। मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शंस के नीचे ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करें, वही उनका एलसीएम होता है। ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 3 × 5 करेंगे कितना आएगा 15, यही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम आपको ये बताता है कि आप इनके नीचे क्या बना सकते हैं, तो आप इनके नीचे 15 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर जो 1 लिखा हुआ फिर उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, तो नीचे 3 से करेंगे, तो ऊपर भी 9 को भी किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह क्या होगा, 1 × 5 5 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, इधर 9 × 3, 9 3 टाइम्स होता है 27, और 5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 15। आप देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए हम इस तरह की लाइन लगाते हैं, इस डिनोमिनेटर को जो कि सेम किया होता है एक दफा लिखते हैं, और ऊपर चीजें एज इट इज आ जाती हैं, यानी 5 भी एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, और 27 भी एज इट इज। अब ऊपर इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, 5 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप खुद से उसके पीछे प्लस लगा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। यानी एक तरह का केस बन रहा है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये याद रखना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसका मतलब माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 27 में से 5 निकाल देंगे, तो 27 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, 27 बड़ी वैल्यू है 5 के निस्बत, तो 27 के पीछे नेगेटिव है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 15। तो यहां तक हमने कर लिया। तो जब भी फ्रैक्शन आएगी आपने देख लेना है कि आप इसको मजीद कोई कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब देखिए ये 22 और 15 किसी एक नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब हम इसको फर्दर तो सॉल्व नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिक्स फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि 22 15 पर डिवाइड हो रहा है, आप यहां पर इस तरीके से कर लें कि 22 को 15 पर डिवाइड करें, तो 15 2 टाइम्स तो 30 होता है, तो यानी 15 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा 15 1 टाइम्स 15। अब आपने क्या करना है, 22 में से 15 को माइनस करना, आपको डिवीजन आती है, तो आपके पास बचेगा 7। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा नीचे उतारने के लिए, तो आपने यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर लेना है, और अब आपने इसकी मिक्स फॉर्म लिखनी है। तरीका क्या होता है कि जिससे डिवाइड किया होता है, यानी जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती है उसको वैसे लिखते हैं, ये वैसे ही आ गया। जो चीज कोशेंट में होती है उसको यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, और जो चीज रिमाइंडर में होती है उसको यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखते हैं, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आता है। तो चाहे आप इस फॉर्म में आंसर लिख लें वो भी ठीक है, चाहे इस फॉर्म में आंसर लिख लें वो भी ठीक है। इनफैक्ट आप इसको डेसिमल में भी लिख लेंगे ना तो तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो डेसिमल में ये वैल्यू बनती है -1.46, वो भी ठीक बनती है। तो आप दोनों तरीकों से फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने आप देखें इस वाली एक्सप्रेशन को भी इवेल्युएट कर लिया। तो यहां पर हमारे ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं वो फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।